Hello children, today we will start chapter number 2, our country India. India is a part of Asia. India एशिया का पार्ट है. It is the 7th largest country in the world. ये संसार में बड़े देशों में 7वें नंबर पर आता है. With more than 100 करोड़ people, 100 करोड़ से भी ज़्यादा लोग हैं यहाँ पर. इंडिया इज़ द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना. चाइना के बाद पॉपुलेशन के हिसाब से इंडिया का दूसरा नंबर आता है. इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड. ये देश के खूबसूरत देशों में से एक देश माना जाता है. आवर कंट्री इज़ नॉट द सेम एवरीवेयर. हमारा देश सब जगह पर एक सा नहीं है. इट हैज़ मैनी लैंड फॉर्म्स. इसमें अलग अलग तरह की लैंड फॉर्म हैं. वी हैव माउंटेन्स, प्लेन्स, प्लेट्यू, डेजर्ट एंड आइलैंड्स. यहाँ माउंटेन भी हैं, प्लेन्स भी हैं, प्लेट्यू भी हैं, डेजर्ट भी और आइलैंड्स भी हैं. वेरी फ्यू कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड कैन बोस्ट ऑफ सो मच वेराइटी. देश के बहुत ही कम ऐसे देश हैं दुनिया के जहाँ पर इतनी वैरायटी मिलती है. दिस इज़ वॉट मेक्स इंडिया सो ब्यूटीफुल. यही चीज़ है जो भारत को बहुत खूबसूरत बनाती है. सो द फर्स्ट, द हिमालय माउंटेन रेंजेस. माउंटेन्स आर पोर्शन ऑफ द अर्थ दैट राइज स्टीपली फ्रॉम द सराउंडिंग्स एरिया. माउंटेन्स क्या होते हैं? जो सराउंडिंग एरिया से ऊँचे होते हैं और बिल्कुल नुकीले पहाड़ होते हैं. आ चेन ऑफ माउंटेन फॉर्म अ रेंज. जब बहुत सारे पहाड़ एक साथ होते हैं तो उनको माउंटेन रेंज कहा जाता है. ऑल अलोंग द नॉर्थ ऑफ द कंट्री लाई दी माइटी हिमालय माउंटेन रेंजेस. हमारे देश के नॉर्थ में हिमालय माउंटेन रेंजेस मिलते हैं. दीज रेंजेस हैव सम ऑफ द माउंट एवरेस्ट सच एज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, द माउंट एवरेस्ट. हमारे देश में नॉर्थ में ही जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, वो हिमालय रेंज में आती है. कंचनजंगा एंड नंदा देवी ऑल्सो आर देयर. द हाई पीक्स आर कवर्ड विथ स्नो थ्रू आउट द ईयर. ये जो पहाड़ की ऊंची चोटियाँ ये पूरे साल बर्फ से ढकी रहती हैं. मैनी ऑफ आवर मेन रिवर्स लाइक द गंगा, द यमुना एंड द ब्रह्मपुत्र स्टार्ट फ्रॉम द हिमालय. बहुत सारी प्रमुख नदियाँ जैसे गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र हिमालय से ही शुरू होती हैं. एज दे फ्लो डाउन टू द प्लेन, जब ये प्लेन एरिया में आती हैं, सेवरल स्मॉलर रिवर्स जॉइन द मेन रिवर. बहुत सारी छोटी नदियाँ इसमें मिल जाती हैं. द मेल्टिंग स्नो फ्रॉम द माउंटेन कीप दीज रिवर फेड थ्रू आउट द हॉट एंड ड्राई समर मंथ्स ऑल्सो. अब देखिए ये जो बर्फ़ पिघलती है पहाड़ों की हिमालय रीजन से, उसकी वजह से ये जो नदियाँ हैं पूरे साल इवन समर मंथ में भी पानी से भरी रहती हैं. एज वी मूव डाउन टू द लोअर स्लोप्स, जब हम हिमालय के नीचे के हिस्से में आते हैं, लोअर स्लोप्स पर आते हैं, वी फाइंड थिक फॉरेस्ट. हमें वहाँ घने जंगल मिलते हैं. दिस इज़ कॉल्ड दी तराई रीजन. इसको तराई रीजन कहा जाता है. नाउ द नॉर्दर्न प्लेन्स. प्लेन्स आर वास्ट एक्सपेंडेड ऑफ फ्लैट और जेंटली रोलिंग लैंड. एक समतल ज़मीन का बहुत बड़ा एरिया प्लेन्स कहलाता है. एज वी गो डाउन टू द साउथ ऑफ द हिमालय, जब हम हिमालय से साउथ की तरफ आते हैं, वी कम टू द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया. हमारे भारत के नॉर्दर्न प्लेन्स वहाँ से शुरू हो जाते हैं. दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड दी गंगेटिक प्लेन्स. इनको गंगेटिक प्लेन्स भी कहा जाता है. मैनी रिवर्स लाइक द गंगा एंड यमुना फ्लो थ्रू दीज प्लेन्स. बहुत सारी फेमस नदियाँ जैसे कि गंगा, यमुना इन प्लेन्स में बहती हैं. दिस मेक्स द लैंड वेरी फर्टाइल. जो इन प्लेन एरियाज़ को बहुत उपजाऊ, फर्टाइल मीन्स उपजाऊ बनाती हैं. एंड मोस्ट सुटेटेड फॉर कल्टिवेशन, और खेती के लिए बहुत महत्वपूर्ण बना देती हैं. दीज रीजन इज़ द थिकली पॉपुलेटेड. ये जो नॉर्दर्न प्लेन का एरिया है यहाँ पर बहुत ज़्यादा जनसंख्या है. मैनी वेल नॉन सिटीज़ एंड टाउन्स आर लोकेटेड अलॉन्ग द बैंक ऑफ द रिवर गंगा एंड यमुना. गंगा यमुना नदी के किनारे पे बहुत जाने माने बहुत सारे शहर और टाउन हैं. इट इज़ वेरी हॉट इन समर एंड कोल्ड इन विंटर. यहाँ नॉर्दर्न प्लेन्स में गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है और विंटर्स में बहुत ज़्यादा सर्दी रहती है. द थार डेजर्ट. अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड कवर्ड विथ सैंड इज़ कॉल्ड अ डेजर्ट. ज़मीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा जिस पे चारों तरफ रेत ही रेत होती है उसको डेजर्ट कहते हैं. एज वी ट्रैवल टू द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ आवर कंट्री, जब हम अपने देश के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट की तरफ जाते हैं, द लैंडस्केप चेंजेस. वहाँ की ज़मीन जो है चेंज होती है. वी कैन सी माइल्स एंड माइल्स ऑफ सैंड. हम मीलों तक रेत ही रेत देख सकते हैं वहाँ पर. दिस एरिया इज़ कॉल्ड द ग्रेट इंडियन डेजर्ट और द थार डेजर्ट. इस एरिया को ग्रेट इंडियन डेजर्ट या थार डेजर्ट कहते हैं. दिस रीजन गेट्स वेरी लिटिल रेनफॉल. इस एरिया में बहुत कम बारिश होती है. द क्लाइमेट हेयर इज़ ड्राई एंड हॉट इन समर एंड कोल्ड इन विंटर. यहाँ पे गर्मियों में बहुत ही ज़्यादा सूखा और गर्मी रहती है
और सर्दियों में विंटर्स में ठंड रहती है। लाइफ इन द डेजर्ट इज़ डिफ़िकल्ट। राजस्थान की रेगिस्तान की जो लाइफ है वो काफ़ी मुश्किल है। द डेजर्ट रीजन इज़ नॉट थिकली पॉपुलेटेड, इसलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा जनसंख्या भी नहीं है। द कैमल इज़ कॉमनली यूज्ड इन द डेजर्ट फॉर ट्रांसपोर्ट, और ट्रांसपोर्ट के लिए जनरली सबसे ज़्यादा कैमल का यूज़ किया जाता है। इट इज़ कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट, इसको शिप ऑफ द डेजर्ट भी कहा जाता है। नाउ जब उससे नीचे आते हैं तो द डेक्कन प्लेट्यू एंड द घाट्स। द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज़ अ पेनिनसुला। इंडिया का जो सदर्न पार्ट है, साउथर्न एरिया है, नीचे का हिस्सा, वो एक पेनिनसुला है। पेनिनसुला इज़ द पीस ऑफ लैंड जस्टिंग इनटू द सी एंड सराउंडेड बाय लार्ज वाटर बॉडीज ऑन इट्स 3 साइड। पेनिनसुला वो हिस्सा होता है ज़मीन का जो 3 तरफ जिसके वाटर बॉडीज़ होती हैं। द इंडियन पेनिनसुला हैज़ द बे ऑफ बंगाल टू इट्स ईस्ट। इंडियन पेनिनसुला में ईस्ट की तरफ बे ऑफ बंगाल है। अरेबियन सी टू इट्स वेस्ट, इसके वेस्ट में अरेबियन सी है। एंड द इंडियन ओशन टू इट्स साउथ, और इसके साउथ में इंडियन ओशन है। दिस पार्ट ऑफ द इंडिया इज कॉल्ड दी सदर्न प्लेट्यू। इंडिया का ये हिस्सा सदर्न प्लेट्यू कहलाता है। एंड मोस्ट ऑफ इट्स मेड अप ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू, और यहाँ पे क्या है, डेक्कन प्लेट्यू है। अधिकतर एरिया जो है इसका वो कहलाता है डेक्कन प्लेट्यू। अ प्लेट्यू इज़ अ फ्लैट टॉप रीजन। प्लेट्यू क्या होता है? दैट इज़ अ टॉप फ्लैट रीजन दैट इज़ रेज्ड अबव द सराउंडिंग लैंड, जो अपनी चारों तरफ की ज़मीन से एक थोड़ा उठा हुआ ऊंचा हिस्सा होता है। दैट इज़ कॉल्ड अ प्लेट्यू रीजन। द डेक्कन प्लेट्यू रीजन हैज़ मैनी रिवर्स। डेक्कन प्लेट्यू में बहुत सारी रिवर फ्लो करती हैं, लाइक द कृष्णा, कावेरी, गोदावरी एंड महानदी। दीज रिवर्स आर रेन फेड। ये जो रिवर्स हैं ये बारिश के पानी से ही भरती हैं। दे ऑफन बिकम ड्राई ड्यूरिंग द समर। गर्मियों में अधिकतर ये सूख जाती हैं। अनलाइक द स्नो फेड रिवर ऑफ द नॉर्थ, जैसे कि नॉर्थ की नदियाँ क्या होती हैं, वो बर्फ़ की वजह से पूरे साल भरी रहती हैं, लेकिन ये गर्मियों में सूख जाती हैं। दिस रीजन इज़ वेरी रिच इन मिनरल्स। ये जो प्लेट्यू रीजन है वहाँ पर बहुत ज़्यादा मिनरल्स मिलते हैं। सम पार्ट ऑफ द प्लेट्यू आर कवर्ड विथ थिक फॉरेस्ट। प्लेट्यू का काफ़ी सारा हिस्सा घने जंगलों से घिरा हुआ है। दिस रीजन हैज़ अ मॉडरेट क्लाइमेट। इस रीजन का जो मौसम है वो मॉडरेट होता है, यहाँ ना ज़्यादा गर्मी होती है ना ज़्यादा सर्दी होती है। टू द वेस्ट ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू आर माउंटेन्स। डेक्कन प्लेट्यू के वेस्ट में कुछ माउंटेन हैं जिन्हें वेस्टर्न घाट्स कहा जाता है। टू द ईस्ट ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू आर माउंटेन्स कॉल्ड द ईस्टर्न घाट, और ईस्ट में जो माउंटेन्स हैं उनको ईस्टर्न घाट कहा जाता है। एज यू कैन सी इन दिस मैप, दीज माउंटेन्स आर नॉट एज हाई एज दोज इन द हिमालय रेंज। ये माउंटेन्स इतनी ऊंची नहीं है जितना कि हिमालय रेंज में है। देर आर नैरो स्ट्रिप्स ऑफ प्लेन लैंड अलॉन्ग द ईस्ट एंड वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। इंडिया के ईस्ट और वेस्ट कोस्ट पर ज़मीन की एक पतली आपको रेखा मिलती है जिसको दे आर कॉल्ड द कोस्टल प्लेन्स। इनको कोस्टल प्लेन्स कहा जाता है। नाउ द आइलैंड्स। एन आइलैंड इज़ अ पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर। आइलैंड ज़मीन का वो हिस्सा है जिसके चारों तरफ पानी होता है। इफ़ यू लुक क्लोजली एट द मैप ऑफ इंडिया यू विल फाइंड सेवरल स्मॉल आइलैंड्स इन द अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल। अगर आप पास जाके देखते हैं, मैप में देखते हैं, इफ़ यू लुक क्लोजली एट द मैप ऑफ इंडिया, अगर आप इंडिया के मैप में ध्यान से देखते हैं, यू विल फाइंड सेवरल स्मॉल आइलैंड्स इन द अरेबियन सी। आपको अरेबियन सी में बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड दिखाई देंगे। एंड बे ऑफ बंगाल, और बे ऑफ बंगाल में भी। इन द बे ऑफ बंगाल देयर इज़ अ ग्रुप ऑफ आइलैंड कॉल्ड द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। बे ऑफ बंगाल में जो आइलैंड का ग्रुप है उसको अंडमान एंड निकोबार आइलैंड कहा जाता है। इन द अरेबियन सी देयर इज़ एन अनदर ग्रुप ऑफ आइलैंड कॉल्ड दी लक्षद्वीप आइलैंड। अरेबियन सी में भी एक आइलैंड्स का ग्रुप है जिसको लक्षद्वीप आइलैंड कहा जाता है। दीज आइलैंड्स आर द पार्ट ऑफ द कंट्री। ये जो आइलैंड हैं ये भी हमारी कंट्री का ही पार्ट है।